आखिरकार क्रिकेट के नायक ने क्रिकेट को अलविदा कह ही दिया। ऐसा किसी को विश्वास नहीं था कि आईपीएल के अंदर वो धुरंधर जो रनों का अंबार लगा रहा था और एकदम अचानक ऐसे करके संन्यास ले लेगा। इसके अंदर अगर कुछ घपला है तो वो गौतम गंभीर को लेकर ही शंका व्यक्त की जा रही है। गौतम गंभीर ने इस बात को लेकर प्रतिष्ठा बना ली थी कि रोहित और कोहली के बिना ही वो टीम को चलाएंगे, क्योंकि उनका मानना था ये वो खिलाड़ी हैं जो उनसे ऊपर हैं और बहुत ही धुरंधर हैं और उनके साथ खेले हुए खिलाड़ी थे। अब उनके हाथ में पूरी की पूरी जूनियर टीम आ गई। उन्होंने रोहित को तो निपटाया और साथ में हिंदुस्तान और दुनिया के बड़े नायक को भी अलविदा कहलवा दिया। इस सब का कसूर अगर मैं किसी को कहूँगा तो वो गंभीर को कहूँगा, और गंभीर ने अपनी चलाकर और अपनी शुरुआत भी कर ली। सफ़ेद जर्सी पहनकर 150 करोड़ भारतीयों के दिलों में जो राज करता हो, जो ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रतिद्वंदी टीमों को सकते में डाल देता हो और सबसे ज़्यादा स्कोर खड़ा करने वाला आक्रामक गेंदबाज, जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही नतमस्तक हो गए, ऐसे खिलाड़ी को गौतम गंभीर ने अलविदा करवा दिया। भारतीय टेस्ट क्रिकेट की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिस खिलाड़ी ने, उसको गौतम गंभीर ने अपमानित किया। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है। विराट कोहली अब लाल गेंद से कभी बल्लेबाजी करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। हर खिलाड़ी को एक दिन संन्यास लेना होता है, लेकिन जिस तरीके से अच्छा खेलते हुए उन्होंने संन्यास लिया, ये बड़े दुख की बात है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध घर में पहली बार 0-3 से टेस्ट सीरीज हारने और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 1-3 से मिली हार के बाद ऐसा अंदाज लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लाजवाब खेल दिखाया, उसके बाद तो किसी को संन्यास पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। भारतीय टीम प्रबंधन युवा फौज के साथ इंग्लैंड जाना चाहती थी, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे धुरंधर जिनके सामने बड़ी बड़ी टीम कांपा करती हैं, उनको नज़रअंदाज करना भी अच्छी बात नहीं है। यही कारण है बीसीसीआई की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली को कह दिया गया, अब हमें आगे की तरफ देखना है और आप लोगों को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। 36 साल के विराट ने पिछले साल T20 विश्व चैंपियन बनने के बाद सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास लिया था। 2011 में पदार्पण करने के बाद से विराट ने भारत को टेस्ट क्रिकेट में विश्व में नंबर 1 पर पहुंचाया। 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक सीरीज में जीत दिलाई। अब वो केवल वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे। कोहली की विस्फोटक पारियों के आकर्षण ने टेस्ट क्रिकेट के प्रति प्रशंसकों को जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम ऐसा कहें कि उन्होंने क्रिकेट को एक बहुत बड़ा वर्ग दे दिया तो बात गलत नहीं होगी। इसकी सराहना स्वयं विवियन रिचर्ड्स भी कई बार कर चुके हैं, वो भी उनके कायल थे। अफसोस की बात यह है कि वो 10,000 का आंकड़ा नहीं छू सके, कुछ रनों से ही पीछे थे। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इस साल सिडनी में आखिरी मुकाबला खेलने वाले विराट टेस्ट प्रारूप में 10,000 रन का आंकड़ा नहीं छू सके। उन्होंने इस आंकड़े को छूने से पहले अपने कैरियर का अलविदा कर दिया। फिर भी दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट ने 7 दोहरे शतक के साथ इस प्रारूप से विदाई ली, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। 2016 से 2018 के बीच विराट ने टेस्ट प्रारूप में एक सुनहरा दौर देखा। उन्होंने 2 वर्षों तक 75 से अधिक औसत से रन बनाए। इन 3 वर्षों में अपने 30 शतकों में से 14 शतक लगाए। पिछले 4 वर्षों में उनका फॉर्म काफी गिर गया था। उन्होंने 2022 में दक्षिण अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद कप्तानी छोड़ दी। बाद में उन्होंने कहा, नेतृत्व की भूमिका और इसके परिणाम स्वरूप मिली सुर्खियों के कारण उन्होंने प्रतिकूल रूप से उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने मानसिक रूप से खुश रहने के लिए इसे कप्तानी छोड़ने का फैसला भी किया। भारतीय टीम को विस्फोटक बल्लेबाज विराट टेस्ट प्रारूप में 5 कप्तानों के साथ खेल चुके हैं। वो 2011 से 2014 के बीच धोनी के साथ और उसके बाद 2014 से 2022 तक खुद टीम की कमान संभाली। कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया। इस बीच वो वीरेंद्र सहवाग, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भी खेले। ऐसे खिलाड़ी जो कभी हार नहीं मानता था। कोहली ने T20 के बाद टेस्ट प्रारूप से जरूर संन्यास ले लिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोहली एक बार जब किसी काम में लग जाते थे तो पीछे नहीं हटते थे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हराना एक इसका नया ताज़ा सबूत है। 2006 के दिसंबर का अविश्वसनीय रूप से ठंडा दिन था। वो अपने पिता की मृत्यु के कुछ घंटों बाद दिल्ली रणजी ट्रॉफी की जर्सी में कोटला पहुंचे। ड्रेसिंग रूम में वो रो पड़े, लेकिन जल्दी से अपनी आंखों पर पानी छिड़क कर मैच बचाने वाली पारी खेली। वो जल्दी चले गए, अपने पिता की चिता को जलाया। निश्चित तौर पे ऐसा खिलाड़ी सदियों में कभी कभार ही पैदा होता है। ये बात पूरी दुनिया में उन्हें सबसे अलग कर देती है। अब हम बात उन लोगों की करें जिन्होंने उनके बारे में कमेंट किए। बीसीसीआई ने कहा, टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत, लेकिन उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा बीसीसीआई ने कहा। आईसीसी ने कहा, भारत के महान टेस्ट क्रिकेटरों में एक विराट ने पारंपरिक रूप से विदा ले ली।
सफेद जर्सी नहीं पहनेंगे लेकिन ताज बरकरार रहेगा। कोहली ने अतुलनीय विरासत छोड़कर विदा ली है, ऐसा आईसीसी ने कहा। युवराज सिंह का बयान है, टेस्ट क्रिकेट ने तुम्हारे भीतर के योद्धा को तलाशा, तुमने इसके लिए सब कुछ दे दिया, तुमने महान खिलाड़ियों की तरह खेला, सफेद जर्सी में तुम्हारे योगदान पर हम गर्व करते हैं, ऐसा युवराज सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा। गौतम गंभीर मुख्य कोच ने कहा, शेर की तरह जुनून वाला एक इंसान, तुम्हारी कमी हमेशा करेगी। गंभीर ने कोहली के निकनेम को छोटा करते हुए उन्हें प्यार से चिक्स भी लिखा। एडी डिविलियर्स जो उनके बहुत ही अच्छे और खास दोस्त थे, उन्होंने कहा, मेरे विस्कोटी एक दूसरे को प्यार से वो यही बुलाते थे, को शानदार टेस्ट करियर पर बधाई। आपकी प्रतिबद्धता और कौशल ने हमेशा मुझे प्रेरित किया, सही मायनों में आप लीजेंड हो। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा, तुमने भारतीय क्रिकेट को रन से भी बहुत ज़्यादा कुछ दिया, तुमने जुनूनी प्रशंसकों और खिलाड़ियों को एक नई पीढ़ी दी, इसके लिए आपको सदा याद रखा जाएगा। शुभमन गिल ने कहा, आपने न सिर्फ एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया बल्कि लाखों लोगों की सोच को बदल कर रख दिया। मुझे पता है टेस्ट क्रिकेट आपके लिए क्या मायने रखता था। मुझे उम्मीद है हमारी पीढ़ी उसी जुनून और समर्पण को आगे लेकर जाएगी। वैसे कोहली का टेस्ट करियर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। टेस्ट में कभी उनका औसत 50 से ऊपर था, जो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी गिरा और 50 के अंदर आ गया। कोहली ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता माना और कभी मेहनत से पीछे नहीं हटे। कोहली का टेस्ट करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। टेस्ट में कभी उनका औसत 50 से ऊपर था, ये दुनिया जानती है। विराट कोहली बनना आसान काम नहीं है, ये बात उनके टेस्ट करियर में आए उतार चढ़ाव से भी साबित होती है। कोहली ने 14 साल के अपने करियर में कई बार ऊपर नीचे अप एंड डाउन देखे। इसका जिक्र उन्होंने सोमवार को संन्यास को लेकर भी अपने पोस्ट में किया। उन्होंने कहा कि प्रारूप ने जो खुशी और साथ साथ जो सबक दिया वो जिंदगी भर वो याद रखेंगे। कोहली ने 2011 में वनडे चैंपियन, विश्व चैंपियन बनने के बाद टेस्ट डेब्यू किया। डेब्यू अच्छा नहीं रहा, लेकिन कप्तान और कोच के भरोसे वो आगे चलते चले गए। वो अपने देश के लिए अपने पहले ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक तक से बढ़ गए। उस प्रशंसक ने भारतीय टीम और खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की थी, जिसका कोहली ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके बाद इंग्लैंड का भी एक खराब दौर आया, जिससे कोहली परेशान हो गए और सोचने को मजबूर कर दिया कि अब वो इस खेल के लिए बने भी हैं या नहीं। हालांकि इस दौर से जो उन्हें सीख मिली, वो आगे चलकर कोहली एक विराट बल्लेबाज में तब्दील हो गया। इसके बाद उन्होंने प्रारूप में खूब रन बनाए। वो 2014 यानी डेब्यू के 3 साल बाद ही कप्तान बन गए। 2022 तक उन्होंने इस प्रारूप में कप्तानी की और भारत को कई ऐतिहासिक जीत भी दिला दी। कोहली की कप्तानी में भारत ने 68 टेस्ट में 40 टेस्ट जीते, 17 हारे, 11 ड्रा खेले। ऐसा रिकॉर्ड बिरले ही लोगों को देखने को मिलता है। इससे साबित होता है कोहली की टीम अतीत की भारतीय टीमों से कितनी अलग थी। हालांकि संन्यास से पहले एक बार समय ऐसा भी आया कि इस प्रारूप में वो शतक के लिए जूझते दिखे। कोहली का टेस्ट करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। टेस्ट में कभी उनका 50 औसत था, मगर वो मेहनत से नहीं हटे और डटे रहे। अब हम विराट की जर्नी के बारे में आपको बताएं तो उन्होंने वेस्ट इंडीज में टेस्ट डेब्यू किया। 2011 वनडे विश्व कप जीतने के बाद कोहली ने 20 जून को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। कैप नंबर 269 उन्हें मिली और वेस्ट इंडीज दौरे पर 3 टेस्ट में उन्होंने 76 रन बनाए। इस दौरे के बाद वो चिंतित दिखे, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा। ऑस्ट्रेलिया में वो पहला टेस्ट शतक बना पाए। कोहली के टेस्ट करियर का पहला शतक ऑस्ट्रेलिया में ही आया था। तब भारतीय टीम के लिए कोहली 6-7वें नंबर पर बल्लेबाजी किया करते थे, क्योंकि तब भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप में गंभीर, सहवाग, द्रविड़, सचिन और वीवीएस लक्ष्मण जैसे धुरंधर खिलाड़ी हुआ करते थे। ऐसे में कोहली को 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। शुरुआती टेस्ट मैच में उन्होंने कोई पारी अच्छी नहीं खेली। शुरुआती 3 टेस्ट की 6 पारियों में उन्होंने 11-0, 23-9, 44 और 75 रन ही बनाए थे। भारत शुरुआती तीनों टेस्ट हार चुका था। इसके बाद चौथा और आखिरी टेस्ट एडिलेड में खेला गया। इस टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी में 272 रन बनाए, जिसमें 116 रन विराट कोहली की थे। ये उनका टेस्ट करियर में पहला शतक रहा। अपनी 213 गेंद की पारी में उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि अगली पारी में वो 22 रन ही बना सके और टीम इंडिया ये टेस्ट हार गई। हालांकि कोहली ने पहला टेस्ट शतक जमाकर अपने भविष्य के संकेत दे दिए थे। दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा, मगर भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से हार गई थी। इंग्लैंड में भी उनका खराब प्रदर्शन रहा और वो लगातार जूझते रहे। ऑस्ट्रेलिया के जब सीरीज पर गए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोकर रख दिया। इंग्लैंड दौरे पर नहीं चल पाने के बाद कोहली तनाव से जूझे, इसका जिक्र उन्होंने कई बार किया। उन्हें खुद की काबिलियत पर शक होने लगा था और किसी से बात करना उन्हें पसंद नहीं था। वो चाहते थे कोई उन्हें आकर समझाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद 2014 के अंत में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई। इस दौरे पर एक नया कोहली देखने को मिला, जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ाकर रख दिए। इस दौरे पर उन्होंने 4 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 86.50 की औसत से 692 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया और ऐसी पारियां खेली और लगातार भारत जीतता चला गया। मगर भारतीय टीम कुल मिलाकर ये सीरीज हार गई थी, लेकिन कोहली एक मजबूत बल्लेबाज बनकर उभरे। इसी दौर पर धोनी के संन्यास के बाद उन्हें कप्तान भी नियुक्त कर दिया गया। कप्तान के रूप में कोहली ने अच्छी शुरुआत करी। दोहरे शतक की उन्होंने छड़ी लगाकर रख दी। कोहली ने इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने करियर का पहला दोहरा शतक बनाया। वेस्टइंडीज दौरे पर अपने डेब्यू से वो परेशान हुए। सर विवियन
एलन रिचर्ड्स ने स्टेडियम में 200 रन की उन्होंने पारी खेली। फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ स्टेडियम में 211 रन बनाए। मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 235 रन बनाए। कोहली की कप्तानी में भारत ने इस सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हरा। उन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में इतिहास भी रचा। कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम करीब 7 दशक में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी। कोहली ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने के वाले पहले एशियाई कप्तान भी बने। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में 2-1 से हरा दिया और भारतीय टीम का दबदबा कोहली के नेतृत्व में। इस भारतीय सपूत का पूरे देश की तरफ से धन्यवाद।